हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ इलियट वेव की सीरीज में वेव वन के बारे में डिटेल में समझेंगे कि वेव वन क्या होता है। इससे पहले वेव वन जानेंगे, उससे पहले थोड़ी सी इलियट वेव थ्योरी पर कुछ बात कर लेते हैं कि इलियट वेव हमें क्यों समझना चाहिए। इलियट वेव हमें इसलिए समझना चाहिए क्योंकि इलियट वेव नेचर का पार्ट है, नेचर से लिया गया है और यह हमारे शरीर में हर तरह से काम करता है और पूरे ब्रह्मांड में यह काम करता है। मार्केट में नहीं, हर जगह यह काम करता है। यह नेचर का पार्ट है, यह नेचर का पार्ट है और इसे हम अगर मार्केट में हैं तो भी समझना चाहिए, अगर मार्केट में नहीं है तो भी इलियट वेव को जानना जरूरी है। हमारे जीवन में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बताता है कि हम कैसे, किस तरह से अपना बॉडी और हमारा शरीर किस तरह से चलता है और इसी तरह से ही चलता है हमारा बॉडी और हमारा शरीर भी। उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं जीवन के अंदर। तो इलियट वेव का जो कॉन्सेप्ट है उसी तरह से ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसी तरह से नेचर का बिहेव ही नेचर का इसी तरह से है। तो आइए अब हम समझते हैं इलियट वेव के बारे में। वेव वन को डिटेल में समझेंगे कि वेव वन क्या होती है और कब बनती है और कैसे हमें पता लगेगा कि वेव वन बन चुकी है, उसके रूल व गाइडलाइन समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं वेव वन को कि मार्केट ने टॉप लगाया है और मार्केट आ रही है नीचे इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर हमारा टॉप लगा है, यहाँ पर 1000 रुपये पर टॉप लगा है। किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का या कोई भी चीज़ हो, आप 1000 रुपये मान के चलेंगे कि 1000 रुपये टॉप लगा है। और अब हम यहाँ पर, ये तो है नहीं कि ये अगर यहाँ पर टॉप लगा और मार्केट गिर रही है तो गिरती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी। मार्केट कहीं ना कहीं तो वह स्टॉक रुकेगा या इंडेक्स रुकेगा। तो जहाँ पर वह रुकेगा वह हमारा पॉइंट होता है 0 और उसको हम बेस पॉइंट भी बोलते हैं या 0 भी बोलते हैं। तो हमें 0 को ढूंढना है। अगर 0 का पता लग गया समझो तो जीवन सफल है। अगर 0 को हमने समझ लिया कि कहाँ पर 0 बनता है और कहाँ पर हमारा बेस पॉइंट बनता है, वहाँ से काउंटिंग इलियट वेव की शुरू होती है। कहीं पर भी हो वो स्टॉक में, पीछे कहीं पर भी हो या अभी भी बन रहा हो, तो हमें कब पता चलेगा कि यह बेस पॉइंट है और कहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं। एंट्री बनेगी हमारी, हमें रेडीमेड मिलेगा वेव वन और वेव टू। वेव वन बनने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ यह वेव वन बन चुका है। तो यहाँ पर अगर ये प्राइस टूटा है, ये टूटने का प्राइस मैं रेट नहीं बताऊंगा। यहाँ से हम रिट्रेसमेंट डालेंगे, कहीं पर भी जा सकता है ये टूट के, आधा भी हो सकता है, आधे से भी नीचे भी जा सकता है। आज मैं प्राइस पर बात नहीं करूँगा। अगर प्राइस पर बात करूँगा तो डायरेक्ट मैं आपको कोई वीडियो स्पेशल बनाऊँगा जो कि पीसी पर होगा और उस पर पूरा अच्छे से रिट्रेसमेंट लगा के, और तब पता चलेगा कि हाँ ऐसे प्राइस आएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट को हम रखेंगे और जो हमारा 0 का पॉइंट है या बेस पॉइंट है वहाँ तक हम ऐसे खींच देंगे। 0 को ऊपर वहाँ पर रखेंगे और यहाँ तक नीचे लेकर जाएंगे, यानी कि वह हमारा 100 होगा और यह हमारा 0 होगा। 0 पॉइंट होगा रिट्रेसमेंट का और यहाँ पर 100 पॉइंट होगा। यहाँ पर हमारा रिट्रेसमेंट का 100 पॉइंट होगा और यहाँ पर 0 पॉइंट होगा।
रिट्रेसमेंट का। तो यह प्राइस अगर यहाँ से चलेगा तो हमें कब पता चलेगा कि वेव 1 हमें कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ से प्राइस आगे बढ़ने की तैयारी करेगा और कंफर्म है। वहाँ से क्या कंफर्म होना चाहिए, देखो यहाँ पर हमें बेस पॉइंट मिल गया और यहाँ से प्राइस चला और ये प्राइस चलेगा डायरेक्ट, सीधा चलेगा और ये जो आधा है यानी कि आधा हम इसको यहाँ तक मान लेते हैं, तो ये यहाँ पर जाएगा रिट्रेसमेंट का 61.8%। 61.8% को जब तक वह प्राइस टच नहीं करेगा तब तक इम्पल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। यानी कि इम्पल्स जो है, यानी कि इम्पल्स किसे कहते हैं, इम्पल्स है जो प्राइस मतलब गिर रहा था उसको रोक के अब वह दूसरे ट्रेंड में जा रहा है, तो हम इम्पल्स बोलते हैं उसको। यानी कि वेव 1 को ही इम्पल्स बोला जाता है, वेव 3 को इम्पल्स बोला जाता है और वेव 5 को इम्पल्स बोला जाता है। तो यहाँ से जब भी 61.8% पर प्राइस चला जाता है रिट्रेसमेंट का, तो वहाँ से इतनी दूर जाने के बाद हमें पता चलेगा कि वेव 1 स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर यहाँ से चलो, आप तो बोलोगे कि ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा पार्ट चला गया कि इतना जो ये ऊपर गया है, अगर ये इतना जाने के बाद अगर हमें पता चलेगा तो आगे पता नहीं प्राइस कितना जाएगा या नहीं जाएगा। वो मैं बता दूँ आपको, बहुत ज़्यादा जाएगा प्राइस। और ये इतना ऊपर जाने के बाद फिर नीचे भी आएगा, वो कल डिस्कस करेंगे कि वेव 2 कहाँ तक आता है और कैसे हमने वहाँ पर एंट्री करनी है। तो यहाँ पर ये सीधा गया 61.8%। हम डे का चार्ट पर देख यह एनालिसिस करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। इससे छोटा टाइम फ्रेम पर कहीं नहीं जाएंगे हम, नहीं इससे बड़ा टाइम फ्रेम लेने की ज़रूरत है। सिर्फ डेली के टाइम फ्रेम पर हम इसको एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि कोई ट्रेंड डाउन आ रहा है और 61.8% को टच कर रहा है, तो वहाँ से अब हम इसको वेव 1 मार्क कर सकते हैं और इससे ऊपर भी जा सकता है प्राइस। टच यहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है, जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचेगा प्राइस तब तक वेव 1 का डेवलपमेंट नहीं होता है, यह रूल है। और जैसे ही प्राइस यहाँ पर जाएगा, ये है वेव 1। और अगर यह डेली का टाइम फ्रेम है, यह है डे का टाइम फ्रेम, तो अब हम इसको समझेंगे। यह डेली का टाइम फ्रेम है, ये यहीं पर चला ना, प्राइस थोड़ा छोटा बड़ा है, थोड़ा छोटा बड़ा आप समझ जाना। ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर प्राइस चला, मैंने ये इसका ये कॉपी किया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अब हम समझेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पर ये क्या करता हुआ दिखेगा, कैसे हमें जाता हुआ दिखेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पर हमें दिखेगा ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमें दिखेगा 5 मूव में ही जाएगा यह भी, जैसे 0 1 2 3 4, यह भी 5 मूव में जाएगा। और इससे छोटा टाइम फ्रेम हमें कौन सा यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ 75 मिनट।
इससे छोटा टाइम फ्रेम हमें कौन सा यूज करना है, डे के बाद अगर छोटा टाइम फ्रेम पर अगर हम इस वेव को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 75 मिनट देखना हमने। 75 मिनट पर हमें यह 5 मूव दिखेंगे। एक बार ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। अगर और फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें भी 5 मूव दिखेंगे। अगर इससे छोटा टाइम फ्रेम अगर हम 75 मिनट को 5 से मतलब डे में, एक दिन में, चलो मैंने ये 75 मिनट कैसे निकाला, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बता रखा है, मैं सिर्फ उसके रूल को ही फॉलो करता हूँ कि उन्होंने बता रखा है डेली का टाइम फ्रेम में, यानी कि इंडियन मार्केट जो अपना है, इंडियन मार्केट कितने मिनट ओपन होता है, जितने मिनट ओपन होता है अपना इंडियन मार्केट, उसको 5 से भाग कर दो तो वह टाइम फ्रेम 75 मिनट आएगा। तो अब 70 अगर हमने इसके भी छोटे मूव में जाना है और इसको भी समझना छोटे मूव में, तो फिर कहाँ पर देखेंगे उसको, तो इसको 75 को आप 5 से भाग कर देना। अगर हम 75 को अगर 5 से भाग कर देंगे तो 15 मिनट आएगा। तो 15 मिनट, अगर इससे 75 के बाद अगर हमने कोई प्राइस छोटा देखना है तो वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। और अगर हमने मान लीजिए इससे भी कोई छोटा टाइम फ्रेम देखना है तो वो 15 भाग में 5 तो 3 मिनट आएगा। तो 3 मिनट, 15 मिनट, 75 मिनट और 1 डे, ये टाइम फ्रेम हैं हमारे एनालिसिस के लिए इलियट वेव में, जो कि बेस्ट टाइम फ्रेम है। और इन्हीं टाइम फ्रेम पर हमने एनालिसिस करनी है, जो भी मैं आपको इलियट वेव के बारे में बताऊंगा या समझाऊंगा उसकी। तो अगर हमने इसको अगर देखना है और छोटे टाइम फ्रेम में, तो इसको हम अगर देखेंगे तो मैं इसको वैसे ही लिख रहा हूं, यहाँ पर आपको समझाने के लिए रेड पेन से लिख रहा हूं ये। तो अगर इसको हम 15 मिनट पर देखना है कि यह 1 बना है तो यह कैसे दिखेगा, तो यह 1 बनेगा तो यह ऐसे छोटा छोटा मूवमेंट में हमें ऐसे दिखेगा। वेव 1 में भी 5 दिखेंगे हमने, ये जो वेव 1 गया है तो इसमें भी 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये इस तरह से प्राइस चलता है। तो आगे जाते जाएंगे जैसे जैसे, ये मैंने आज बेसिक से एडवांस वेव 1 में बता दिया है। अगर हमने आगे प्रैक्टिस करनी है तो इस तरह से इस तरह से हमने प्रैक्टिस करनी है। मुझे आशा है कि जो मैंने समझाया है वो आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है कुछ तो आप कमेंट करें और बताएं कि क्या समझ नहीं आया है, ताकि मैं उसको और कोई उदाहरण देकर और अच्छी तरह से सिंपलीफाई करके और भी सिंपल जितना हो सकेगा उतना सिंपल करके मैं आपको समझा सकूं। कि सिंपल करने की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ कि मुझे और भी सिंपल चाहिए। जितने तरह के उदाहरण मुझे देने होंगे मैं उतने उदाहरण दे के आपको समझा दूंगा। लेकिन आपने कमेंट करके ये बताना पड़ेगा मेरे को यहाँ से समझ नहीं आया। अगर समझ आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।